हमने फोटोसिंथेसिस के साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशंस देखे। सो आई हैड टोल्ड यू कि आज हम डिस्कस करेंगे केमी-ओस्मोटिक थियरी या तो फिर हाइपोथेसिस। एनी हाइपोथेसिस मीन्स कि वो एक्चुअली में उन्होंने प्रूव नहीं किया था उस वक्त, ही हैड जस्ट फाउंड आउट कि ऐसा कुछ हो सकता है एंड ही हैड गिवन दिस स्ट्रक्चर। सो इसमें हम बेसिकली क्या देखेंगे कि एटीपी कैसे फॉर्म होता है। फाइन, हाउ इज़ एटीपी सिंथेसाइज। सो नाउ लेट्स सी कि कैसे बनता है। पहले तो आपको ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, दिस इज़ अ थैलेकॉइड। हमने देख लिया था कि थैलेकॉइड कैसा होता है लास्ट लेक्चर में। ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन है, ये क्या है, आउटर है। हमने ये भी देखा था कि देखो यहाँ पे हमने लेबल भी कर दिया है, इफ़ यू डोंट रिमेंबर इट, ये रहा देखो, सी हियर वी हैव लेबल्ड कि ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है, ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन है, और ये जो अंदर है ये है ल्यूमेन ऑफ द थैलेकॉइड। और ये जो आपको बाहर दिखाई दे रहा है ये पूरा क्या है, स्ट्रोमा है क्लोरोप्लास्ट का। फाइन, दिस मच इज़ क्लियर। अब देखो अब क्या है यहाँ पे, आपको याद रखना है अब चीज़ें कि कैसे बनता है एटीपी। नाउ सी, वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड कि फोटोलाइसिस कहाँ पे होता है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकॉइड, इट मीन्स के यहाँ पे। सो यहाँ पे देखो फोटोलाइसिस हो रहा है, H2O इज़ ब्रेकिंग डाउन। सो आप सिर्फ ऐसे O लिखो नेसेंट ऑक्सीजन की हाफ O2 लिखो। सो हाफ O2 में भी 2 कैंसिल हो जाएगा। सो सेम, बोथ आर सेम, आपके तरीके सिर्फ अलग है लिखने के, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, या तो नेसेंट ऑक्सीजन या तो फिर हाफ O2। फाइन, सो ये रहा, आपने फोटोलाइसिस लिख दिया। अब देखो हमने यहाँ पे शॉर्ट में लिख के रखा है जो हमें नॉन साइक्लिक में हो रही थी चीज़ें, बिकॉज नॉन साइक्लिक में ही एटीपी और NADPH2 दोनों बन रहे थे। सो हमने सब कुछ डिटेल नहीं लिखा बिकॉज इतना प्लेस नहीं है। सो देखो PS2 पे जब सनलाइट आया सो इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे अपने चेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट हुए एंड देन साइटोक्रोम पे पहुँचे, ओके, एंड देन PS1 पे पहुँचे। सो सेम जो हमने पढ़ा है वही चीज़ है, बीच में कुछ स्टेप्स उड़ा दिए गए हैं जस्ट टू मेक इट सिंपलर, ठीक है। सो अब देखो क्या होगा कि जो साइटोक्रोम है ना, जब वहाँ तक इलेक्ट्रॉन पहुँचेगा, सो व्हाट इट विल डू, इट विल टेक 2 प्रोटॉन्स फ्रॉम द स्ट्रोमा, बिकॉज ये क्या है, स्ट्रोमा ही है। सो स्ट्रोमा में से 2 प्रोटॉन को लेगा और कहाँ पे लेके आएगा, ल्यूमेन के अंदर। सो मतलब ल्यूमेन के अंदर एक एक करके प्रोटॉन आ रहा है। अब देखो जब फोटोलाइसिस हुआ तो उसमें क्या हमारे पास प्रोटॉन्स ऐड हुए हैं, ये देखो यहाँ पे भी प्रोटॉन्स हैं। सो इन शॉर्ट कैन वी से कि फोटोलाइसिस भी प्रोटॉन ऐड कर रहा है और स्ट्रोमा से भी ल्यूमेन में आ रहे हैं। सो अब क्या सिचुएशन है बेटा हमारे पास, कि हमारे पास बहुत सारा क्या प्रेजेंट है, हमारे पास बहुत सारा अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट हो चुका है। इट मीन्स कि बाहर क्या है, बाहर अब लेस प्रोटॉन होता जा रहा है बिकॉज बाहर से सारा प्रोटॉन अंदर आ रहा है, और अंदर डबल सोर्स है, एक फोटोलाइसिस और एक यहाँ का। अब क्या होगा देखो, हमने याद है माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था कि F0 और F1 पार्टिकल्स होते हैं। सो यहाँ पे देखो थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन पे F0 है और F1 है। सो F0 क्या करेगा, बिकॉज सो मच प्रोटॉन हाइड्रोजन हैज़ इंक्रीज्ड इनसाइड द ल्यूमेन, थोड़ा सा प्रोटॉन क्या होगा, F0 में आएगा। क्यों, क्योंकि F0 का फंक्शन है ट्रांसपोर्ट करना, डिफ्यूजन करना फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। सो दिस इज़ हायर। सो प्रोटॉन यहाँ पे से आएगा F1 में। अब प्रोटॉन के आते ही क्या हो गया, F1 विल बिकम एक्टिवेटेड, राइट, जो सो रहा था वो जाग जाएगा। F1 के अंदर एक एंजाइम होती है एटीपेज, और ATP सिंथेज भी बोलते हैं। सो वो एंजाइम एक्टिवेट हो गई। अब क्या होगा, ADP ऑलरेडी प्रेजेंट था, PI ऑलरेडी प्रेजेंट था, कहाँ पे, स्ट्रोमा के अंदर। जो एंजाइम मिल गई उसे, तब क्या बन जाएगा, ATP। फाइन, सो 2 प्रोटॉन्स यहाँ पे रिलीज हो जाएंगे, और ये प्रोटॉन्स अल्टीमेटली जाके क्या करेंगे, जब NADPH2 बनाना होगा तब ये प्रोटॉन्स इसके साथ मिक्स हो जाएंगे एंड देन दे विल मेक NADPH2। NADPH2 के लिए एक एंजाइम चाहिए होगी, हमने पहले ही पार्ट में देख लिया है किसमें, नॉन साइक्लिक में, कि NADP रिडक्टेज चाहिए होगी, और वो कहाँ प्रेजेंट होती है, थैलेकॉइड के आउटर मेम्ब्रेन में। फाइन, सो अब हमारे पास, अब हमें समझ आ गया कि कैसे बनता है ATP और NADPH2। ओके, F0 F1 पार्टिकल्स होंगे, फाइन, एंड दे विल हेल्प। एंड सी हियर कि यहाँ पे क्या लिखा है, F0 जो है इट विल हेल्प इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, हम ऑलरेडी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ चुके हैं। सो दिस वाज अबाउट केमियोस्मोटिक थियरी। इन योर मॉड्यूल जो हमने अभी पढ़ा उसके रिलेटेड ही थियरी दे रखी है।
सो यू जस्ट गो थ्रू द थियरी, जो हमने पढ़ा वही है, कुछ भी नया नहीं है. दे हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है? अलग अलग लेवल होना. सो अंदर क्या है, प्रोटॉन का लेवल ज़्यादा है, बाहर क्या है, प्रोटॉन का लेवल कम है. एक और चीज़ है कि ATP कैसे बना. ATP इज़ फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन. वाई डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन? बाहर जो स्ट्रोमा है वहाँ पे प्रोटॉन्स कम थे, राइट. अंदर क्या है, ज़्यादा है. सो वी नो कि F0 क्या करेगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर लेके जाएगा. तो अगर कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस ही नहीं होता तो क्या ये F0 अपना काम करता? नहीं करता. सो वी कैन से दैट ATP इज़ फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इन द स्ट्रोमा एज वेल एज इन द ल्यूमन. प्लीज़ रिमेंबर द एंजाइम्स जो भी दे रखे हैं. ओके, these enzymes are very important. And one more thing, in your book when you read, so इन लोगों ने क्या दे रखा है, CF0 CF1. ऐसा क्यों दिया है? बिकॉज ये क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं. ओके, एंड माइटोकॉन्ड्रिया में भी ऐसा होता है. वी विल सी दैट इन रेस्पिरेशन, राइट. सो आई होप दिस इज़ क्लियर. सो ये यहाँ पे ख़त्म होता है लाइट रिएक्शन. नेक्स्ट लेक्चर में वी विल गो थ्रू डार्क रिएक्शन विच इज़ केल्विन साइकिल, C3 C4 एंड देन कैम. एक एक करके हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. ओके.